बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आज हमारे आपके सामने। देखिए आज आपको बताएंगे हम एडमिशन लेने से पहले, अगर आप सीटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हो, अगर आप कॉलेज चॉइस करने से पहले इस बात को आपको ध्यान देना है। किस बात ध्यान देना है? जो आप बात बताने जा रहे हैं उस पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। देखिए चॉइस करने से पहले जब आपकी काउंसलिंग होगी 16 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग से पहले आपको कॉलेज चॉइस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो आपको सुनना चाहिए वो आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद अपना कॉलेज को चॉइस कराइएगा। बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं आपको। ये वीडियो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए कॉलेज चॉइस करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना है वो सारी बातों आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन सा कॉलेज आपको चॉइस करना है। अकॉर्डिंग टू योर नंबर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसी कॉलेज को चॉइस करना है जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये कॉलेज में हम पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हमको लेना चाहिए। तो देखिए हम कॉलेज की बात यहाँ कर लेते हैं। तो कॉलेज यहाँ पर देख लीजिए एनएसटीआई होते हैं आपके यहाँ, गवर्नमेंट आईटीओटी होते हैं और प्राइवेट आईटीओटी होते हैं। कौन कौन से कॉलेज होते हैं? एनएसटीआई, गवर्नमेंट आईटीओटी और प्राइवेट आईटीओटी होते हैं। देखिए बच्चों को यहाँ पता नहीं होता कि गवर्नमेंट आईटीओटी में फीस कितनी रहती है और यहाँ पर एनएसटीआई फीस कितनी रहती है और प्राइवेट आईटीओटी में कितनी फीस रहती है। सब कुछ आज आपको इस वीडियो अपडेट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो देखिए दोस्तों जो आपकी एनएसटीआई होती है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी देखरेख करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एनएसटीआई होता है और इसमें आपका सीआईटीएस का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीओटी की। तो गवर्नमेंट आईटीओटी यहाँ देख लीजिए ये आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है और इसकी पूरी देखरेख स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट आईटीओटी की। और प्राइवेट तो आप समझ रहे हैं प्राइवेट के हाथों में होती है, इसकी पूरी देखरेख प्राइवेट आईटीओटी ही करती है। और इन सभी जगहों पर क्या कराया जाता है? सीटीआई कराया जाता है, सीआईटीएस कराया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं फीस की। देखिए यहाँ पर जो फीस आपकी होगी, जो आप लोग काउंसलिंग कराएंगे 16 दिसंबर को और कॉलेज चॉइस करने से पहले देखिए आपसे 1000 रुपए क्या किया जाएगा? चार्ज लिया जाएगा। कितना 1000 रुपए आपसे यहाँ पर काउंसलिंग फीस ली जाएगी। यह काउंसलिंग फीस केवल आपको एक बार ही पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार ही आपको काउंसलिंग फीस पे करना होगा। उसके बाद अलग अलग राउंडों में आप चॉइस कर सकते हैं। बस आपको एक बार ही 1000 रुपया फीस करना होगा। देखिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है कि 1000 रुपया फीस करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन जो पहले था वहां पर 1000 रुपया फीस पेमेंट करना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं फीस की, उसके बाद हॉस्टल की। ये सारी अपडेट आपको देने वाले हैं। देखिए जो आपके यहाँ पर एनएसटीआई में सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो फीस यहाँ पर है 2800 रुपए लेकर 3000 रुपए के बीच में होगी। जी हाँ दोस्तों, एक साल की जो सीटीआई की यहाँ पर फीस है, एक साल की बेहद ही कम फीस यहाँ पर है 2800 से लेकर 3000 रुपए के बीच में होगी जितने भी एनएसटीआई होंगे। चाहे बात करते हैं फीस की, तो जो जनरल और ओबीसी और फीमेल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहती है वो सेम रहती है और एसटी एससी कैटेगरी वालों की यहाँ पर फीस चेंज रहती है। इनकी फीस थोड़ा सा कम रहती है। क्या होती है? इनकी फीस कम रहती है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान से जान लीजिए। एडमिशन कराने से पहले इनकी फीस कम रहती है सभी जगहों पर। वही बात करते हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट आईटीओटी में फीस कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों जो लखनऊ में आपका गवर्नमेंट आईटीओटी है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसकी फीस आपकी 3000 रुपए साल भर की है। लखनऊ में जो है आईटीओटी उसकी फीस यहाँ पर 3000 रुपए है। और बात करते हैं जो गवर्नमेंट आपके आईटीओटी है वो 4-5 ही केवल है पूरे इंडिया में। कितने हैं? 4-5 ही है। तो यहाँ पर जो आपका लखनऊ हो गया, उसके बाद एक आपका भोपाल में हो गया, उसके बाद आपका एक उड़ीसा में हो गया और उसके बाद एक आपका रोहतक में हो गया। कहाँ पर हो गया? रोहतक आपका पंजाब में पड़ता है। वहां पर एक आपका गवर्नमेंट आईटीओटी है। देखिए बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल में फीस आपकी बहुत ही ज्यादा है। वहां पर नियर अबाउट आपकी जो फीस है 30,000 रुपए 40,000 रुपए के बीच में होगी यहाँ पर जो आपका भोपाल में है। और वही बात करते हैं यहाँ पर रोहतक में। जो रोहतक में आपका गवर्नमेंट आईटीओटी है उसकी भी फीस बहुत ही ज्यादा है। नियर अबाउट आपकी 30 से 40,000 रुपए आपको यहाँ पर पे कर जाना पड़ेगा एक साल के लिए। लेकिन दोस्तों यह बात आपको कोई बताता ही नहीं है। अब कॉलेज चॉइस करने से पहले आप इसी से कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में आपको कॉलेज चेंज करना पड़ता है। दोस्तों जो आपको सबसे कम यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीओटी की फीस है वो आपकी लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी फीस मात्र 3000 रुपए है। कितनी फीस है? 3000 रुपए है। ये सारे सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं सबके सेम ही वैल्यू होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट से करो या फिर आप एनएसटीआई से करो या फिर आप प्राइवेट आईटीओटी से करो। सबके जो सर्टिफिकेट होते हैं सबकी वैल्यू सेम होती है। बहुत से बच्चे हमसे कमेंट कर पूछते हैं कि इस वाली कॉलेज में करेंगे इसकी क्या वैल्यू सेम रहेगी? हाँ, सभी की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट आईटीओटी में। तो प्राइवेट आईटीओटी में आपका 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तब। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर
जो फीमेल एनएसटीआई होता है उसमें केवल फीमेल को ही एडमिशन मिलेगा। किसको मिलेगा? फीमेल को एडमिशन मिलेगा। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं एनएसटीआई के जहां पर केवल फीमेल के ही सारे अपडेट चलते हैं, वो केवल जो एनएसटीआई है वुमेन के लिए ही बनाया गया है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सारे यहाँ पर फीमेल एनएसटीआई में एडमिशन ले सकती हैं। अब बात करते हैं, देखिए प्रोस्पेक्ट, जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा 2020 वाला स्टेटस का, उसमें सारे कॉलेजों का नाम दिया गया है। जाकर आप वहां से देख लीजिए। एडमिशन कराने से पहले आप इन सभी बातों पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हॉस्टल की। किसकी बात करते हैं? हॉस्टल की। तो दोस्तों जो हॉस्टल की फीस होती है आपकी एनएसटीआई में, यहाँ पर एनएसटीआई में जो हॉस्टल की फीस होती है 100 रुपए मंथली होती है। कितनी होती है? 100 रुपए मंथली। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एनएसटीआई में 100 रुपए मंथली फीस होती है और आपकी एक साल की 1200 रुपए ही केवल फीस ली जाती है। एनएसटीआई की बात करते हैं, मैं बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीओटी की। गवर्नमेंट आईटीओटी में जो आपका लखनऊ वाला गवर्नमेंट आईटीओटी है उसकी फीस 200 रुपए मंथली है। कितनी है? 200 रुपए मंथली है। और प्राइवेट की जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीओटीज भी है, जैसे यहाँ पर रोहतक हो गया और आपका यहाँ पर भोपाल हो गया, इसकी फीस थोड़ा हाई है। क्या फीस यहाँ पर इसकी हाई है? तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एडमिशन कराना होगा जाकर आप पता कर लीजिएगा, उसकी फीस लेकिन थोड़ा सा हाई है। कम से कम आपको वहां पर 30 से 40 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर लखनऊ वाला गवर्नमेंट आईटीओटी है उसकी फीस मंथली हॉस्टल की 200 रुपए ही है और कैंटीन फीस यहाँ पर 3000 रुपए मंथली आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 3000 रुपए मंथली कैंटीन की फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट आईटीओटी के बारे में। तो प्राइवेट आईटीओटी जो फीस आपकी हॉस्टल की होगी वो उन्हीं को डिपेंड करता है कितना ले सकते हैं। नियर अबाउट ये 3 से 4000 रुपए आपको पेमेंट मांग सकते हैं, ले सकते हैं। 3 से 4000 रुपए आपको प्राइवेट आईटीओटी में फीस पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्टल की और कैंटीन की। यहाँ पर आपको देखिए स्टार्टिंग में आपको 1000 रुपए फीस ले सकते हैं। यहाँ पर है दिया दोस्तों, आपको 1000 रुपए फीस यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि आपको 1000 रुपए पेमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों पिछली बार यहाँ पर 1000 रुपए पेमेंट करनी पड़ी थी। उसके बाद देख लीजिए आपको यहाँ पर कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, क्या करेंगे? लॉग इन करेंगे। आपका जो जीमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उससे आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपका एडमिशन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एडमिशन लिखा होगा या फिर लिखा होगा चॉइस कॉलेज। इसको आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। क्या होगी? लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम यहाँ पर चॉइस करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपका टेट ऑलरेडी लिखा ही होगा। तो दोस्तों कम से कम आपको यहाँ पर 4 से 5 कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 से 5 कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको पहले पर किसको रखना है वो आप पर निर्णय करता है। तो दोस्तों आप जो आपको अच्छा लगेगा वो आप पहले सेट करिएगा, उसके बाद दूसरे पर सेट करिएगा, तीसरे पर, चौथे, पांचवें पर इसे आप सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप करना क्या है? उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मांगेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट सिस्टम में आपका मांगेगा पेमेंट फीस का ऑप्शन मांगेगा। उसके बाद आपको 1000 रुपया फीस करनी पड़ेगी। अभी तक इसकी अपडेट नहीं आई है। अगर इसकी अपडेट आती है तो दोस्तों अगले स्टेप में इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट पर आपको 1000 रुपया फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो कॉलेज है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और आपका यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा 1 से 2 दिन का। जी दोस्तों आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपका यहाँ पर काउंसलिंग की रिजल्ट आ जाएगी। अगर आपका जो नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग जैसे आप नंबर पाए हैं, अगर आपकी उस तरह से मेरिट सिलेक्शन होता है तो आपको वहां पर हो जाएगा। जो आप 5 कॉलेज चॉइस दिए रहेंगे, अगर आपका नंबर इतने के अंदर आ जाता है, जैसे जैसे बच्चे आप सेलेक्ट करते हैं उसी के अंदर आपका आ जाता है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आ जाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड इन एनएसटीआई और जो भी आपका होगा उसमें आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आपको उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको वहां पर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आपको एक्नॉलेजमेंट पेज मिलेगा उसको डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही सारी प्रक्रिया ऑन होती है आपके बीच हम शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।